डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 प्रश्न 1। इसके पीछे की जो भी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.2 6.1 हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर की प्रश्नावली ही नहीं, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे हमारा चैनल गंगा पार जंक्शन, चैनल आ जाएगा तो उसकी आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रत्येक चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर का, जिस प्रश्नावली का, जिस प्रश्न को आप देखना चाहते हैं वहां पर क्लिक कर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.3 जिसका प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या आपका कह रहा है कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों में युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ से तो पहले ये ध्यान देंगे कि समरूपता जो कसौटी है उनके बारे में इस चैप्टर से पहले जो है, इस प्रश्नावली से पहले आप देख सकते हैं अपने गणित में दिया गया है कि यस 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 समरूपता कसौटी यानी यस साइड भुजा, सही है, भुजा भुजा भुजा, या एंगल एंगल यानी ए, सही है, या यस ए यस, ये आपकी समरूपता कसौटियां दी गई हैं इस प्रश्नावली से पहले आपके गणित में। आप उन्हें देखेंगे, सही से पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम अलग से समरूपता कसौटियों का एक से अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से, सही है। तो इसमें गौर करेंगे आप प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपका जैसा कि दिया गया है कि आपके कुछ त्रिभुज युग्म दिए गए हैं, उन युग्मों में आपको दिखाना है कि कौन से युग्म समरूप है और कौन से युग्म समरूप नहीं है। अगर समरूप है तो किस समरूपता कसौटी से है, सही है, उसकी सांकेतिक भाषा में भी लिखना है। तो जैसा कि आप फर्स्ट देख रहे होंगे, फर्स्ट आपका दिया गया है ये त्रिभुज है ए बी सी, सही है। कोण ए 60 अंश, कोण बी 80 अंश और कोण सी 40 अंश। एक आपका त्रिभुज है पी क्यू आर, कोण पी 60 अंश, कोण क्यू 80 अंश और कोण आर जो है वो 40 अंश। तो क्या ये आपका युग्म दिया गया है तो आपको बताना है कि कोण ए बी सी और कोण पी क्यू आर जो है समरूप है या नहीं है। अगर समरूप है तो किस समरूपता कसौटी से है और समरूपता को सांकेतिक भाषा में उसके चिन्ह के रूप में व्यक्त कीजिए, सही है। तो यहां से जो है आप देखेंगे, चूंकि दिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये सांकेतिक रूप है, सही है। हिंदी भाषा में समरूप नहीं लिखेंगे, उसका चिन्ह बना दिया है, सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है। इसमें कौन सी समरूपता कसौटी लगती है तो इसके आगे क्वेश्चन लिख देना है, जगह नहीं है तो हम नीचे लिखते हैं। आप देख सकते हैं कोण बराबर है, ये भी कोण, दूसरा भी कोण, तीसरा कोण, तीनों कोण बराबर है यानी तो इसमें लग जाएगा एंगल। कोण को एंगल कहते हैं तो ए यानी एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल बराबर है समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, सही है। आपको समझ में आ गया। आप देख सकते हैं दोनों चित्रों में तीनों त्रिभुज के तीनों कोण जो है वो बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहां से ए समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी यानी समरूपता की मैंने बताया था, समरूप त्रिभुज क्या होता है, उसके या तो कोण बराबर होने चाहिए और उसकी जो भुजाएं होती हैं वो समानुपातिकता होती है, समानुपातिक होती हैं, समानुपाती होती हैं, सही है। तो यहां से आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में जो है, इन दोनों त्रिभुजों में कोण बराबर है तो जो है दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे समरूप है, ए समरूपता कसौटी से जो है आप बता सकते हैं। देखेंगे सेकेंड आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं ये आपका दिया गया है त्रिभुज ए बी सी और ये आपका दिया गया है पी क्यू आर, सही है। इस बार इसमें जो है कोण नहीं दिए गए हैं, भुजाएं दी गई हैं। तो भुजाओं में हमें देखना है, भुजाएं हमने बताया कि बराबर जरूरी नहीं है, सर्वांगसम और समरूप में मैंने अंतर बताया था।
आप देख सकते हैं प्रश्नावली जब मैंने 6.1 शुरू की थी वहां पर मैंने समझाया था। इसमें जो है त्रिभुज छोटे बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो है भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए, बराबर होना जरूरी नहीं है। भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए, सही है। और सर्वांग सम में सभी अंग बराबर, यानी मैंने इसकी परिभाषा अच्छी तरह से बताई थी, आप देख सकते हैं उन वीडियो में। तो यहां से देखेंगे आप ए बी, अगर आप करेंगे कि ए बी अपान निकालें ए वी अपान क्यू आर, तो ए बी आपकी है 2 और क्यू आर है 4, यानी 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1/2, सही है। अब निकालेंगे वी सी बटे पी आर, तो वी सी आपकी है 2.5, पी आर है 5, तो ये भी आपका हो जाएगा 2.5 दूना 5, 1/2, या दशमलव हटाकर 0 बढ़ा सकते हैं, 25 दूना 50, सही है। अब हम निकालेंगे ए सी अपान पी क्यू, तो ए सी आपका है 3, पी क्यू आपका है 6, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, सही है। तो यानी भुजाएं इसकी आनुपातिक है, सभी देखो आनुपातिक है, बराबर ही आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि ए बी अपान क्यू आर बराबर वी सी अपान पी आर बराबर ए सी अपान पी क्यू, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, सही है। अब लिख देंगे, देखो इस बार भुजाएं हैं साइड, तो यस 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 समरूपता कसौटी से, कसौटी से, सही है, आप समझ गए होंगे। अब आप देखेंगे थर्ड चित्र की तरफ, ये आपका दिया गया है एल एम पी, सही है। सेकंड में देखते हैं, अगर आप उसे घुमाएंगे तो बिल्कुल देखो वही बन के आ रहा है, सही है। अगर आप इस टाइप से इसे घुमा देंगे त्रिभुज को, देखो इस टाइप से अगर घुमाएंगे, सही है, देखो एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमा देंगे तो देखो ये ए बी ये यहाँ पर आ जाएगा 2, 4 हो जाएगा, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 2.5 इधर पर आ जाएगा 5 हो जाएगा, सही है। समानुपातिक भुजाएं जो है, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, सही है। इसमें आप देखेंगे, गौर करेंगे, देखो यहां पर इसमें आपको देखना है कि देखो अगर इसका करें 3 दूनी 6, सही है, लेकिन इसका 2.7 दूना 5.4 अनुपातिक नहीं है, तो यहां पर लिख देंगे यह त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, क्योंकि संगत भुजाएं, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। आई होप आप जो है इसे आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। ये जो है त्रिभुज, ये जो है समरूप नहीं है, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, सही है। देखेंगे चित्र आप 4 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, चित्र 4 जो आपका दिया गया है, त्रिभुजों का युग्म आपका दिया गया एम एन एल या एल एम एन, सही है। एक भुजा दी गई है 2.5, एक कोण 70 है, और आपका दिया गया है पी क्यू आर, सही है। एक कोण दिया गया है आपका 70, और इसकी 2 जो है भुजाएं दी गई हैं, और ये देखो 5 दूनी 10, और ये 2.5 दूना 5 होना चाहिए था, लेकिन 6 है, सही है, इसका नहीं है। तो यहां से आप देख सकते हैं चौथा, ये भी लिखेंगे त्रिभुज एल एम एन तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं है, क्योंकि इनकी संगत
भुजाएं समानुपाती नहीं है, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती नहीं है। चलो देखते हैं अगली आकृति जो 5वीं दी गई है, आप देख सकते हैं ये दी गई है। इसमें ये आपका दिया गया है ABC, सही है, और ये DEF। इसमें एक कोण दिया गया 80 और 80 के सामने वाली भुजा कितनी है 3। इसमें एक कोण दिया गया है 80 और 80 के सामने वाली भुजा जो है हमें नहीं ज्ञात है, सही है। ये तो देखो 2.5 दूना 5, 80 के सामने 3 है, तो 80 के सामने वाली अगर 6 होती तो 3 दूनी 6, 2.5 दूना 5, सही है, और ये 3 दूनी 6, यानी 2 भुजाएं हमें मिल जाती है, एक कोण, सही है। तो ए ऐसे ए समरूपता कसौटी लग जाती। लेकिन यहाँ से 80 के सामने वाली 3 दी गई है, यहाँ 80 के सामने वाली तो 6 है नहीं, सही है, ये है संगत भुजा तो ये है नहीं, तो इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसमें भी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, नहीं है। यहां से आप समझ गए, नहीं तो आप कहेंगे 2.5 दूना 5 और 3 दूना 6, भुजाएं तो हैं, 1:2 का अनुपात है दोनों भुजाओं में, और कोण भी 80 दिया गया है, ये तो है समरूप। लेकिन आपको ये देखना है संगत भुजा देखनी है। देखो कोण 80 के सम्मुख भुजा 3 है, तो कोण 80 के सम्मुख भुजा 6 होनी चाहिए थी, 3 दूनी 6, सही है, और ये जो है 2.5 दूना 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखो 80 के सामने वाली 3 है, 80 के सामने वाली यहाँ तो है नहीं, यहाँ दूसरी 6 दी गई है, सही है, तो ये संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। देखेंगे अगला जो लास्ट आकृति है 6, आप देख सकते हैं ये दी गई है DEF, सही है, और एक दिया गया PQR। देख सकते हैं ये कोण आपका 70 है, ये कोण 80 है। अगर आप निकालना चाहें तो ये भी कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि कोण के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, सही है। तो 8 7 15 150 हो गया, ये 30 बचा है। इसी प्रकार ये 30 80 ये 30 कितना हो गया 110, तो ये 70 बचा है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है वो 180 अंश होता है। तो यहां से अब आप देखेंगे कोण D बराबर कोण P, कोण E बराबर कोण Q, कोण F बराबर कोण R। इसलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR, सही है। और देखिए क्या है, तीनों कोण बराबर है, तो लिख सकते हैं AAA समरूपता कसौटी से। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम इस डाउट को, इस समस्या को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जो है इन प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, सिर्फ आपको गौर करना है कि संगत भुजाएं आनुपातिक होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए, वो आपके समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। उसके बाद इस एक्सरसाइज से पहले आपकी समरूपता कसौटियां कुछ दी गई हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो समरूपता कसौटियों का जो है मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी समरूपता कसौटियों के बारे में डिस्कस करूंगा, उन्हें अच्छी तरह से समझाऊंगा। अगर आप पढ़कर उन्हें समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और मिलेंगे अगले वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।